All right. So, our today's topic inside the types of methods, right? We have already completed instance methods, okay? And our today's topic is class method and static method. Okay. So, what is the class method first? Class methods. So, inside inside method implementation. Implementation. If we are using if we are using only class variable, or should we say static static variable, right? Then such type of methods called class methods. Class methods, okay? But to declare to declare class methods, we explicitly use a decorator decorator, that is what, at the rate क्लास मेथड्स, ठीक है, ये हमें यूज करनी पड़ेगी. एंड फॉर क्लास मेथड, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट विल बी दैट सी एल एस, ठीक है. सी एल एस बिलोंग करेगा बच्चों क्लास को, क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. बेसिकली क्लास के ऑब्जेक्ट को तो क्या, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. और इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर. जैसे सेल्फ हम यूज करते हैं इंस्टांस मेथड्स के अंदर, ऐसी क्लास वेरिएबल क्लास मेथड्स के अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है. जल्दी से एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और यूज करके देखते हैं. तो हमने क्या, एक क्लास टेस्ट, and here I'm declaring one variable and def m1, and here we have a cls, that means class print, and we are printing cls dot a, ठीक. बट ये बच्चों क्लास मेथड अगर हमें बनाना है तो ये मस्ट है कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास मेथड, ठीक है. मोर देन वन क्लास मेथड आई कैन डिक्लेयर, बट एवरी टाइम आई नीड टू राइट दिस डेकोरेटर, ठीक है. ये स्टेटमेंट हमें हर बार लिखनी पड़ेगी. मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक m2 मेथड बना दिया, ठीक है. तो हम एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं दोनों जगह पे, ठीक है, पॉसिबल है. तो जब भी हम क्लास मेथड्स को कॉल करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, बाय हेल्प ऑफ क्लास नेम, ठीक है. वी कैन कॉल देम, ठीक है. जस्ट आई वांट टू शो यू, py main dot py, ठीक है. सो यू कैन सी वी हैव ए वैल्यूज 100 एंड 100, राइट. तो कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है. नाउ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, वी कैन कॉल देम बाय हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. हाउ वी कैन कॉल देम, like if I'm creating
equal to test, and if I call t dot m1 and similarly t dot m2. ठीक है, so two methods I'm calling, t dot m1 and t dot m2, just like that. Let me run this. So 100 four times we have, because ठीक है, दो बार से दो बार से. But what is the recommendation to call a class method is by help of test, मतलब by help of the class name. If I want to call a class method, तो recommended way is what, by help of class name, कि हम उनको किससे एक्सेस करेंगे, क्लास नेम से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट के नेम से भी कर सकते हैं, बट हम उसको क्लास के नेम से करेंगे. दूसरा एक पॉइंट इसमें था कि अगर हम इनसाइड मेथड इंप्लीमेंट वी आर गोइंग टू ओनली क्लास वेरिएबल, हम किसको यूज़ करेंगे, केवल क्लास वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करेंगे. बिकॉज अगर मेरे पास कोई भी इंस्टेंस मेथड है ना, अगर कोई भी हमारे पास इंस्टेंस मेथड है, वेरिएबल है, मान लेते हैं सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 1000. ठीक है, that cannot be called inside the class method. ठीक है, because to call b, if I want to call b self dot b, this is only the way. डायरेक्टली तो b हम कॉल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर b को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे तो b should be either part of m1 method और either should be a static variable. लेकिन दोनों में से m कुछ भी b कुछ भी नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट बी करूँगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट कॉल, है ना. लेट मी शो यू दिस. अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और अगर हम इस ऐसे अगर हम करेंगे कॉल, ठीक है, तो डेफिनेटली जनरेट एरर. द रीजन बिहाइंड, बिकॉज सेल्फ क्या है ये इसको नहीं पता. तो इनसाइड द क्लास मेथड वी कैन नॉट कॉल सेल्फ, वी कैन नॉट कॉल इंस्टेंस वेरिएबल. यस, inside the instance variable we can call any static variable by help of test of a. We can easily call, no problem at all, just like print self, print test, test test dot a, happily call. ठीक है, we can also call self dot a. ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैटिक को इंस्टांस के अंदर इजीली कॉल किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम. बट अगर हम बात करें कि भाई इंस्टांस वेरिएबल को क्या और कहीं कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इंस्टांस मेथड के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, क्लास मेथड के अंदर उसको कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, तो फॉर फ्यू मोमेंट वी आर जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, एंड उसकी हेल्प से हमारा इनिट कॉल हो जाएगा. एंड यू कैन सी दैट कि हमारा जो स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल है, वो भी हमारा कॉल होगा उसी के साथ. ठीक है, तो स्टैटिक को हम क्लास में करें, सॉरी इंस्टांस मेथड पे करें, उसके बाहर करें, क्लास के नेम से करें, ऑब्जेक्ट के नेम से करें, वो पॉसिबल है. स्टैटिक कैन बी एक्सेस बाय एनीवन. जब हमने एक इंस्टांस और स्टैटिक वेरिएबल हम पढ़े थे, तो उस समय हमने समझा था कि हम एक्सेस कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं. बट ये रेस्ट्रिक्शन इंस्टांस वेरिएबल के लिए है कि वी कैन नॉट एक्सेस द इंस्टांस वेरिएबल इनसाइड द क्लास मेथड्स. क्लियर? ठीक है, यस, क्लियर. ओके, देन दिस इज राइट. So this is clear. All right. Now next thing is we have one more thing. I want to count, है ना, or track. My one question is, ठीक है, I track 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 the number of object created for class. ठीक है, we can say track or count. काउंट करने के कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास के लिए क्रिएट की गए. तो इट्स वेरी सिंपल, वी जस्ट क्रिएट ए class test we have, and inside the test I have a count variable which is initially value 0, def init, and inside the init I just use count
count equal to count plus 1, and it can be called by test dot count. ठीक है, बिकॉज इट्स स्टैटिक वेरिएबल. तो यहाँ पर हमने काउंट को कर दिया, and we can directly call the count outside the class. So if we give t equal to test, we have created one object, and I am taking it's a t1. Another we have t2. All right, we have t3. So up to now we have created three objects, right? So in that case, what happened? If I run this code, if I run this code, then okay, something is wrong. Press count, everything is okay. Everything is okay. Count equal to oh, test dot count equal to test dot count plus one, है ना? Test dot count plus one. Everything is okay. If I run this, and you can see, if I if I print test dot count, तो ये क्या करेगा? ये बताएगा कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स created for class. ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया. तो ये बता देगा हमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं. तो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं. इफ आई क्रिएट फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करेगा? उसमें काउंट की वैल्यू को प्लस कर देगा, है ना? तो एक की जगह हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं. नाउ इफ आई रन दिस, तो 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए. बिकॉज ऐसा इसलिए हो पा रहा है, ये जो काउंट वेरिएबल है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, that related to class, right? So if I explain the internal mechanism for this, just wait. Okay, so listen what happened inside this program is starting from here, right? तो यहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ. यहाँ से रन होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो क्या हुआ होगा? एक ऑब्जेक्ट बना होगा, इवन 4 ऑब्जेक्ट बने होंगे. ठीक है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर t1, this is for t2, this is for t3, and this is for t4. ठीक है, नाउ लेकिन ये जो काउंट है, ये जो काउंट हमारा वेरिएबल है, ये स्टैटिक है. तो बच्चों ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये सबके लिए क्या रहा होगा? कॉमन. इनिशियली वैल्यू क्या है इसकी? इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है. ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हर बार अपडेट होगी जब भी ये फंक्शन, ये कॉल होगा. तो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कॉल हुआ, ये स्टेटमेंट कॉल हुई. जैसे स्टेटमेंट कॉल हुई, इनिट फंक्शन कॉल होगा, और वो क्या करेगा? इस काउंट की वैल्यू को रिमूव करके इसकी वैल्यू को कर देगा 1 इसके लिए. फिर अगेन टी टू के लिए कॉल होगा, तो फिर से सेम सेम वेरिएबल को ये भी रेफर कर रहा है. और हमने कोडिंग क्या लिखी है? टेस्ट काउंट इक्वल टू टेस्ट काउंट प्लस 1. तो प्लस 1 फिर से कर देगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2. सेम t3 के लिए, जब भी t3 के लिए कॉल होगा, तो 2 की जगह वैल्यू हो जाएगी 3. अब ऐसे ही जब ये t4 के लिए कॉल होगा, तो वैल्यू हो जाएगी क्या? 4. ठीक है, तो हर बार ये जो कॉमन वेरिएबल है जिसको हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे. तो इस तरीके से हम जनरली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हमने कितने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है. ठीक है, सो
Next we have this is all about class method. Okay, next we have a concept of static static method, right? तो static method क्या है? They are general utility यूटिलिटी मेथड, ठीक है? ये यूटिलिटी मेथड हैं और ये ना तो किसी इंस्टांस को यूज़ करते हैं और ना ही हमारे क्लास वेरिएबल को, है ना? एंड वी डू नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी सेल्फ और CLS आर्ग्यूमेंट इन, ठीक है? तो जनरली इनका सिंटैक्स क्या है? सिंपल सिंटैक्स है कि हमें एक डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ स्टैटिक मेथड। ये ये हमारा यूज़ होगा एंड आफ्टर इट जो भी हम बच्चों फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे दैट इज़ ए स्टैटिक मेथड, ठीक है? चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं जल्दी से, बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट, सीधा सीधा है कि जस्ट वी हैव ए class test and I am using static method. After it I am creating def m1. We have just two variables or I am creating a function head a comma b. It is not related to any object or class, है ना? ये just I am passing some local value to it, ठीक है? जैसे हमारे जनरल मेथड होते थे विदाउट क्लास, ये उसी तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे हमने मान लेते हैं AVG, एवरेज हमने डाल दिया एवरेज, और ये क्या कर रहा है A+B डिवाइड बाई टू, ठीक है? A+B डिवाइड बाई टू ये हमने कर दिया। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों क्लास के नेम से ही कॉल किया जाता है। तो हमने एक फंक्शन लिया ऐड और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 1,2,3 एंड दूसरा फंक्शन है हमारे पास टेस्ट एवरेज AVG, और इसको हमने वैल्यू दे दी, मान लेते हैं 3+3,5, ठीक है? ये समथिंग लाइक दैट। ये दोनों ही स्टैटिक वेरिएबल हैं और स्टैटिक मेथड्स हैं। इसके अंदर हम कोई भी इंस्टांस वेरिएबल या CLS वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें सेल्फ चाहिए, है ना? और स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने के क्लास मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें CLS चाहिए। तो अगर CLS और सेल्फ यहाँ पे यूज़ हो नहीं सकता बिकॉज दे बिलोंग टू पर्टिकुलर मेथड्स, है ना? तो हम यहाँ पर ना तो इंस्टांस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर जस्ट अ यूटिलिटी मेथड दैट नो बिलोंग्स टू द क्लास नेम और किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो इफ आई रन दिस वी विल गेट ए सिंपल आउटपुट, राइट? नाउ वन थिंग वी हैव दैट वी कैन कॉल देम just uh, just by the object name also, okay? So there is no issue, we can call them by the object name also. So I do t dot add some I'm passing 4 commas 8 and another I'm calling t dot avg average and I'm passing 14 in it, okay? And here I just comment both, okay, so we can get a different output well in well. So this is what static methods, right? Now if I'm talking about if we take any difference between three things, ठीक है? हमारे पास देखो तीन 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 मेथड्स हैं अभी, हमारे पास हैं थ्री मेथड्स, ठीक है? थ्री मेथड्स हमारे पास हैं and we have instance, we have class, we have what class, and we have static, ठीक है? तो इंस्टेंट मेथड क्या करते हैं? इंस्टेंट मेथड क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल
इंस्टेंस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। सेल्फ एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास होता है। क्लास में क्या है बच्चों, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले एक डेकोरेटर चाहिए, क्लास मेथड इस तरीके से। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो CLS के नाम से होता है। यहाँ पर हम केवल स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। स्टैटिक वेरिएबल वो हैं, सिमिलरली लगता है कि स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो हैं जो क्लास में कहीं पर भी डिक्लेयर किया जा सकता है विदाउट इनसाइड द मेथड, यानी आउटसाइड द मेथड हम उसको कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज द स्टैटिक वेरिएबल, है ना। अगर हम बच्चों स्टैटिक मेथड की बात करें तो स्टैटिक मेथड के लिए हमें एक डेकोरेटर लिखना होता है, STATIC स्टैटिक स्टैटिक मेथड ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर हम ना तो इंस्टांस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ना हम स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, या ये जनरल यूटिलिटी मेथड है। ठीक है, इनके अंदर हम लोकल वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो मेथड्स होते हैं बच्चों, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। क्लास मेथड भी किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, लेकिन इंस्टेंट मेथड किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंक्लूजन है जहाँ पर हम इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक मेथड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी कि अगर हम ठीक है, अगर हम क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना रहे हैं, तो अगर हम वो क्लास मेथड बना रहे हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम क्लास मेथड बना रहे हैं तो ये डेकोरेटर लिखना, ठीक है, ये डेकोरेटर लिखना एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो क्लास मेथड ट्रीट नहीं होगा। लेकिन बच्चों, ऐसे ही स्टैटिक के लिए हम ये लिख रहे हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अगर नहीं भी लिखा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, और सर आप बोल रहे हो कि ये भी हमारा मैंडेटरी नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफ़ाई होता है? ठीक है, उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। तो मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बनाया डेफ एम, ठीक है, एम मैंने बना लिया, ए कॉमा बी मैंने दो वेरिएबल ले लिया। मैंने यहाँ पे कर दिया कि प्रिंट ए प्लस बी, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये इंस्टांस है या ये फिर बच्चों हमारा स्टैटिक है? टेल मी, दिस इंस्टांस और स्टैटिक। देखो ये लिख देंगे तो कंफर्म है कि स्टैटिक हो गया, है ना। ये तो कम कंफर्म है, उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। और ये तो ये लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, हम लिख भी सकते हैं और यहाँ पर हम नहीं भी लिख सकते, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं या फिर यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, तो उसमें क्या सिचुएशन है? तो बच्चों ये, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं या लिख भी रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे कॉल कर रहे हैं ये डिसाइड करता है कि वो स्टैटिक है या या फिर वो हमारा क्या है, वो हमारा इंस्टांस है। तो मैंने इसको क्लास के नेम से कॉल किया, समझ रहे हो, मैंने इसको कैसे कॉल किया, क्लास के नेम से। तो इंटरनली कैसे ट्रीट होगा, स्टैटिक, कैसे ट्रीट होगा स्टैटिक, ठीक है। लेट मी शो यू द आउटपुट, ठीक है। 30 आ गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बच्चों, अगर मैं इसको कॉल कर दूं ऑब्जेक्ट के नेम से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अब क्या ट्रीट करेगा, तो बच्चों इसको ट्रीट करेगा इंस्टांस, है ना, इंस्टांस करेगा। लेकिन इंस्टांस के साथ ना एक ऑप्शन है, एक चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करते तब भी चल जाता। लेकिन इंस्टेंस मेथड के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमने भी बताया कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी सेल्फ, जो कि कौन देता है, जो कि पीवीएम देता है, पाइथन वर्चुअल मशीन देता क्या है वहाँ पे, वो देता है कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, है ना, इसका रेफरेंस देता है। याद है, याद है नहीं याद है, देखो क्या था। मान लेते कि यहाँ पर अगर हम टी को, अगर सेल्फ सेल्फ को हम प्रिंट करें और हम टी को प्रिंट करें, तो दोनों की आईडी कैसे आएगी, सेम आएगी ना। तो वो क्या करता है, सेल्फ मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंस्टांस में होना ही चाहिए, है ना। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर इसको टी डॉट एम कॉल करेंगे, तो हमने लिखा तो कुछ है ही नहीं, स्टैटिक वगैरह कुछ तो लिखा नहीं है। अगर अगर लिख देंगे फिर तो कॉल कर सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लिख देंगे तब तो कॉल कर सकते हैं। मैं लिखा टी डॉट एम 10 20 और मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, है ना। लेट मी रन दिस, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग,
टेस्ट 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 टेस्ट, लेट मी रन दिस अगेन। ठीक है, तो आ रहा है आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना, क्योंकि स्टैटिक होगा। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम तब है, प्रॉब्लम कब है, जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब ये इसको स्टैटिक तो मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्लास के नेम से कॉल कर रहा हूँ तो स्टैटिक मान रहा है ना। देखो अभी ध्यान से समझना, क्लास के नेम से कॉल कर रहा हूँ, स्टैटिक मान रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल करूंगा तो क्या होगा, रन होगा या नहीं होगा? लेट्स टेल मी what your observation said, it will call or not? Yes, it will call or not. So it will generate error, है ना। let me show you let me show you the error। क्या कह रहा है, टेक टू पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट थ्री वर गिवन। कह रहा है दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, आप तीन दे रहे हो। देखो क्या हो रहा है, समझो। पीवीएम, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लेता हूँ, क्या करता है पीवीएम ना, इंस्टांस के केस में फर्स्ट वेरिएबल को एक वैल्यू देता है। वैल्यू क्या देता है, टी। टी की जो आईडी है वो इसको दे देता है, टी को कनेक्ट कर देता है इसके साथ, है ना, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को। वो चाहे कुछ भी हो, वो ए हो, बी हो, या फिर हम उसको सेल्फ के नाम से हम जान रहे हैं ना। लेकिन अब हमने सेल्फ तो दिया नहीं। अब मैंने इस मेथड को कैसे कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया मैंने टी से। टी का मतलब है ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो यहाँ पर वो क्या ज्यूम करेगा, पीवीएम, वो ज्यूम करेगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए सेल्फ आर्ग्यूमेंट और उसको वैल्यू देनी है। तो इस ए को, है ना, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन समवेयर एल्स। यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। हम्म, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये समझो। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस ए को पीवीएम, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट से कॉल किया ना, पीवीएम ने इसको एक वैल्यू दे दी और रिजर्व कर दिया। पीवीएम ने ए को तो रिजर्व कर दिया एज ए सेल्फ, जैसे सेल्फ करते होता है ना, ऐसे पीवीएम को रिजर्व कर दिया। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितने बचा, वन बचा। तो 10 चला गया इसमें, लेकिन 200 कहाँ जाएगा। क्या कर रहा है वो, एरर कह रहा है कि टेक टू पोजिशन आर्ग्यूमेंट, आपने दो लिए हैं, बट आर्ग्यूमेंट कितने दे रहे हो, आप तीन दे रहे हो। तो वो ए, भाई दो ही तो दे रहे हैं, दो ही हैं, दो है, लेकिन जब हम इसे एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो इस मेथड को वो क्या बना देगा, इस मेथड को वो इंस्टांस मेथड बना देगा। और इंस्टांस मेथड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिजर्व फॉर पीवीएम, पीवीएम के लिए रिजर्व है। अगर आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो आप कितने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एम डेफ एम, डेफ एम सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ लिख दो या कोई और नाम लिख दो, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो चलेगा। बट रिकमेंडेड क्या है कि आप सेल्फ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं भी इसी को करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, सेल्फ। अभी कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये उसने क्या मान लिया, आ रहा है आंसर, 210 आ रहा है। सेल्फ, पीवीएम ने सेल्फ को मान लिया, ठीक है, कि इसको अपनी वैल्यू दे देंगे और ये जो नेक्स्ट दो वेरिएबल है ये वैल्यू ले लेगा। लेकिन जब हम इसको सेल्फ को पास ही नहीं कर रहे तो वो ए को ही सेल्फ मान रहा है पीवीएम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो। 10 को दे दे रहा है बी को, और 200 के लिए कह रहा है कि भाई एक आर्ग्यूमेंट और दो। तो लेट्स सी, मैं सेल्फ नहीं लिख रहा, मैंने सी लिख दिया, हैप्पीली पॉसिबल। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, सो वी कैन गेट द प्रॉपर आइडिया। मैंने 100 कर दिया। ठीक है, if I run this code, then what happen? अरे देवा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा। अब नाउ ए प्लस सी करना पड़ेगा ना, बी प्लस सी, क्योंकि ए तो रिजर्व हो गया। ठीक है, बी प्लस सी, 300 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए को उसने सेल्फ की तरह ट्रीट किया, है ना। तो अगर हम कोई भी डेकोरेटर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्टांस होगा या स्टैटिक होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी कॉलिंग पे डिसाइड करेगा। अगर हम उसे कॉल कर रहे हैं कैसे, क्लास के नाम से, तो वो क्या होगा, वो वो ट्रीट किया जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक मेथड। और अगर हम उसे ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ट्रीट होगा इंस्टांस। और इंस्टांस की अपनी एक कंडीशन है कि द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिजर्व फॉर द
पीवीएम, आपको एक आर्ग्यूमेंट पीवीएम के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। आइदर आप उसे यूज करिए या मत करिए, लेकिन आपको एक रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं करते तो अलग बात थी, लेकिन आपको एक आर्ग्यूमेंट रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर सर हम कोई आर्ग्यूमेंट ही पास ना करें और यहाँ पे लिख दें हम हेलो, है ना भाई, अब क्या आप कॉल होगा? कि अब तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। इन दैट केस क्या इसको ये ट्रीट करेगा? तो अगेन वी विल गेट वन एरर, कह रहा है कि जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट वन वॉज गिवन, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि एक दिया हुआ है और आपने आर्ग्यूमेंट बनाया नहीं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आपको पीवीएम के लिए फिक्स करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको इफ एंड बट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम ये हमारा जो पीवीएम है, जो पाइथन है, वो डिसाइड कर लेता है कि आपने ऑब्जेक्ट से कॉल किया है तो भैया एक सेल्फ नाम का वेरिएबल पहले ही पास कर दो पीवीएम के लिए। अगर आप इसको क्लास के नेम से कर रहे हो तो हम इसको रन कर देंगे, ठीक है। अगर ये क्लास के नेम से होता, यही हमारा किससे होता, तो वो क्लास के नेम से होता, टेस्ट डॉट एम, तो कोई इशू नहीं था, इसको स्टैटिक मान लेता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हेलो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हेलो आ रहा है ना, हेलो प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के जैसे ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द complete story about the static class and instance methods, right? And we have already discussed about the static variable, instance variable, है ना, local variables, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ठीक है, पासिंग द मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, ओके।